Hello students, Kavita this side. Today we will do विशेषण. विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. आपने संज्ञा सर्वनाम किया है. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं. जैसे गाय, काली. गाय कैसी है? काली. काली शब्द क्या है? विशेषण है. विशेषण क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सर्वनाम आदि की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. जैसे काली गाय. काली गाय की विशेषता क्या है? वो काली है तो काली विशेषण है. सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण है. विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण एंड सर्वनामिक विशेषण. सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण जो कि रंग, रूप, आकार, आकृति के बारे में जानकारी देते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. गुणवाचक विशेषण में हमारे पास गुण और दोष दोनों हम देख सकते हैं कि गुण भी हो और दोष भी हो. जैसे शरारती लड़का. अब शरारती क्या है? दोष है, लेकिन लड़के का गुण है कि वो शरारती है. अब नीला आसमान. आसमान कैसा है? नीला है. गोल पृथ्वी. पृथ्वी कैसी है? गोल है ना. चिड़चिड़ा स्वभाव. स्वभाव कैसा है? चिड़चिड़ा. तो ऐसे शब्द जो गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा या स्पर्श, गंध, स्वाद आदि के बारे में बताते हैं, वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण. वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं. परिमाणवाचक विशेषण में ऐसी वस्तुएं आती हैं जो कि नापी और तोली जाती हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है. जैसे 2 किलो सेब, 4 किलो चीनी, 10 लीटर तेल, ऐसी चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण कहलाती हैं. इसके 2 भेद होते हैं परिमाणवाचक विशेषण के: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक. निश्चित परिमाणवाचक में जब फिक्स होता है अमाउंट और अनिश्चित में फिक्स नहीं होता. संख्यावाचक परिमाणवाचक की तरह ही है. जब संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं तो वो संख्यावाचक कहलाते हैं. संख्या जैसे काउंटिंग वाले. ऐसी चीज़ें जिन्हें गिना जाता है वो संख्यावाचक में आती हैं. ऐसी चीज़ें जिन्हें नापा तोला जाता है वो परिमाणवाचक में आती है. संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक. निश्चित में वो आता है जब फिक्स चीज़ें होती हैं. जैसे भिखारी को 5 रुपये दे दो. 5 रुपये फिक्स है. अब हम कहें भिखारी को कुछ रुपए दे दो, कुछ पता नहीं कितने दे दो, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया. नेक्स्ट है हमारा सर्वनामिक विशेषण. वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक शब्द कहते हैं. जैसे कितने प्रश्न हल करने हैं. कितने वर्ड क्या है? सर्वनामिक विशेषण है. तो सर्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के आगे आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वह सर्वनामिक शब्द कहलाते हैं. ये सर्वनाम वाले शब्द होते हैं. जैसे यह मेज किसका है. मेज क्या है? संज्ञा. और यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण. सर्वनामिक विशेषण संज्ञा सर्वनाम के आगे लगकर ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हें सर्वनामिक शब्द कहते हैं. अब है विशेषण की अवस्थाएं. विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था. जैसे इंग्लिश में हम करते हैं 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, वैसे हिंदी में होती हैं अवस्थाएं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था. मूल अवस्था होती है मेन, दी फर्स्ट वन, और उत्तरा होती है 2nd वन, उत्तमा होती है 3rd वन. जैसे सुंदर. सुंदर क्या है? मूल अवस्था है. और जब 2 जनों का कंपैरिजन होता है तब हम कहते हैं उत्तरावस्था, उसमें हम लगाते हैं सुंदरतर.
थर्ड हो गया उत्तमावस्था, उसमें हम लगाएंगे सुंदरतम। जैसे हम फर्स्ट अवस्था में बोलेंगे लड़की बहुत सुंदर है, ये मूल अवस्था हो गई। सेकंड उत्तरावस्था में हम बोलेंगे कि लड़की रमेश सुरेश से ज़्यादा सुंदर है, ये दो जनों का कंपैरिजन हुआ। तो कंपैरिजन करते वक्त हम बोलेंगे रमेश सुरेश से सुंदरतर है। और थर्ड है उत्तमावस्था, श्रेष्ठ वन, रमेश सुंदरतम है, मतलब उससे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।